नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। 12 पास वाले बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी का आज मैं अपडेट आपके साथ लेके आया हूं। और ये जो वैकेंसी आई है ये CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा लाई गई है। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली मथुरा रोड POCRRI न्यू दिल्ली के द्वारा ये वैकेंसी लाई गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्रिप्शन पूरी तरह से फ्री होता है, बट आपके लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होगा, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है उसके रिगार्डिंग वीडियोस मैं अपने चैनल पर लेके आता हूं। तो अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगा। जहां तक इस वैकेंसी की बात रही तो टोटल जो वैकेंसी आई है इस बार वो 209 वैकेंसी है। 209 पोस्ट के लिए इस बार आपका फॉर्म भरना है आपको। और किस पद के लिए वैकेंसी है? ये जूनियर असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर के पदों पर ये रिक्रूटमेंट लाई गई है। फॉर्म आपका 22/3/2025 से भरना स्टार्ट हो जाएगा सुबह के 10 बजे से, और जो लास्ट डेट रखा गया है वो 21/4/2025 संध्या के 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो भी बता दी गई है। ये आपकी मई या फिर जून में परीक्षा होने की पूरी संभावना है, जिसके बारे में आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। CBT मोड में आपका एग्ज़ाम होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। और आपकी JSEC में आपकी टाइपिंग टेस्ट है, और स्टेनोग्राफर वाली वैकेंसी में आपको स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा। तो उसकी परीक्षा जस्ट 1 मंथ बाद रिटन एग्जामिनेशन के हो जाएगी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली लास्ट मंथ ऑफ जून में आपकी परीक्षा हो जाएगी। यहाँ पे कुछ CSIR के दिल्ली बेस्ड लेबोरेटरी और इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताया गया है। जैसे आपका सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह भी दिल्ली में है आपका। उसके बाद CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली, CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च न्यू दिल्ली, CSIR IGIB इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी न्यू दिल्ली। ये ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इन्हीं जगह आपकी पोस्टिंग होगी अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं। तो आप वैकेंसी देखें। आप ये जो पोजीशंस है आपकी, ये आपकी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जनरल, फाइनेंस एंड अकाउंट एंड स्टोर्स एंड परचेज, इन पदों पर रिक्रूटमेंट लाई गई है। जैसे जनरल, जैसे फाइनेंस एंड अकाउंट एंड जैसे स्टोर्स एंड परचेज। इसमें जो टोटल पद आया है आपका 177। ग्रुप C का पद है, ये नॉन गैजेटेड पद है। क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वो 10+2। उसके साथ साथ आपको कंप्यूटर की टाइपिंग टेस्ट होगी आपकी। और जो एज लिमिट रखी गई है वो है मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर्स। वहीं जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी की अगर हम बात करें तो इसमें सीट्स आई हैं 32। ये भी ग्रुप C का पद है, नॉन गैजेटेड पद है, बट ये लेवल 4 का पे स्केल है। इसमें जो बेसिक सैलरी आपकी रहेगी 25,500 रुपये से लेके 81,100 रुपये तक ये सैलरी जाएगी। वहीं जैसे के वाले पदों पर जो पे लेवल था वो पे लेवल 2 था। जूनियर स्टेनोग्राफर का जो पे स्केल है वो इससे ज़्यादा है, यहाँ पे लेवल 4 है आपका। इसमें भी वही क्वालिफिकेशन है 10+2। साथ साथ आपको प्रोफिशिएंसी होना चाहिए स्टेनोग्राफी में। आपकी स्टेनोग्राफी की टेस्ट होगी। और इसमें जो एज लिमिट है वो 27 ईयर्स है मैक्सिमम। यहाँ बताया गया है कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जिस भी इंस्टीट्यूट या हेडक्वार्टर का चुनाव करेंगे, जैसे एक CSIR का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और बाकी जो कंसर्न इंस्टीट्यूट्स है अभी हम देखेंगे। जैसे आप देख लीजिए CSIR CRRI सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSIR हेडक्वार्टर्स, CSIR IGIB जिसका अभी हमने देखा था, इसका फुल फॉर्म था इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी न्यू दिल्ली। और फिर आपका जो पद है आपका CSIR NISCPR और CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। तो जिस भी जगह पे आप अप्लाई करेंगे उसी जगह आपका सिलेक्शन होगा और उसी जगह आपको काम करना होगा। तो आप ध्यानपूर्वक इस चीज़ का चुनाव करेंगे। बाकी अलग अलग जगह आप देख लिए। CSIR में आपकी अलग अलग जो वैकेंसी आई है, इसमें जैसे जनरल की, जैसे अनरिजर्व वाले बच्चों के लिए 3 सीट्स, जैसे फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए 1 सीट, जैसे स्टोर्स एंड परचेज के लिए 4 सीट, जैसे स्टोनों के लिए 1 सीट। और टोटल जो सीट्स है आपका आप देख लें, जैसे जनरल के लिए टोटल 6 सीट्स, जैसे फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए 2 सीट्स, जैसे स्टोर्स एंड परचेज के लिए 5 और जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए 2 सीट्स। तो इसी तरह आप अलग अलग जगह आप देख लें
अपने सिलेक्शन, सभी पोस्टिंग आपकी न्यू दिल्ली में ही होगी। न्यू दिल्ली में ही आपका एग्ज़ाम होगा, आपकी पोस्टिंग भी न्यू दिल्ली में ही होने वाली है। टोटल आपकी जो वैकेंसी है 209 पदों पर आई है, जिसमें 10 पद जो हैं वो रिजर्व्ड हैं पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए, और 15 पोस्ट्स फॉर एक्स सर्विसमैन। जहाँ तक एप्लीकेशन फ़ी की बात रही तो एप्लीकेशन फ़ी आपका 500 रुपये रखा गया है, जो अनरिजर्व वाले बच्चे हैं उनके लिए, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए उनको जो फ़ी पेमेंट करना है वो है 500 रुपये। और बाकी जो महिला कैंडिडेट्स हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं रखा गया है। जो कट ऑफ डेट आपका अपर एज लिमिट का रखा गया है वो है 21/4/2025, ये आप ध्यान रखेंगे, जो कि आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। तो जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या फिर जो एज लिमिट है वो इसी कट ऑफ डेट के अनुसार होनी चाहिए, अगर इस डेट को आप कट ऑफ डेट के रूप में मानेंगे। और देख लीजिए आप एज लिमिट में भी रिलैक्सेशन मिला है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाले बच्चों को 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ अनरिजर्व वाले बच्चों को 10 साल, पीडब्ल्यूबीडी SC/ST के लिए 15 साल, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी के लिए 13 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल, CSIR के लिए डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए जो CSR में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। विडोज, डाइवर्स वुमेन जुडिशरी सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड अप टू 35 ईयर्स ऑफ एज, यहाँ भी आप देख लिया उनको 40 साल मिला है, विडोज, डाइवर्स, SC/ST वालों को। और दूसरे कैटेगरी को, और अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उन्हें कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिला है। तो इसका जो स्टैंडर्ड एज है आपका वो 28 साल है, जिसमें जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनको इस तरह आपको एज में रिलैक्सेशन मिला है। अब हम सबसे ज़रूरी चीज़ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को हम समझेंगे, क्या सिलेबस है आपका, कैसे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो आप वीडियो में जुड़े रहें, वीडियो पे मैं आपको सारा डिटेल्स क्लियर करूँगा। सबसे पहले हम जूनियर स्टेनोग्राफर वाले एग्ज़ाम के बारे में जानेंगे। OMR बेस्ड या फिर CBT मोड पे आपकी परीक्षा होगी। क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेंगे। स्टैंडर्ड जो रहेगा क्वेश्चंस का वो 10+2 लेवल का रहेगा। टोटल जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके 200 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चंस आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के रहेगा, 50 क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस का रहेगा और 50 क्वेश्चन आपका 100 क्वेश्चंस आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन का रहेगा। तो इस प्रकार 200 क्वेश्चन कुल पूछे जाएंगे। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग का भी प्रोविज़न आप ध्यान रखेंगे। 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। तो कुल 200 मार्क्स का आपका पेपर होने जा रहा है। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। इस पेपर को क्वालिफाई करने के बाद आपको स्टेनोग्राफी का प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी पास होना होगा। एक डिक्टेशन दिया जाएगा आपको 10 मिनट इन इंग्लिश और हिंदी, जो भी आप चुनाव करेंगे अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के समय। एट द स्पीड ऑफ 80 द ट्रांसक्रिप्शन टाइम आपका ऐसा रहेगा। इंग्लिश वाले के लिए 50 मिनट का टाइम दिया जाएगा, हिंदी वालों को 65 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो मैं बता दूँ, ये जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है आपका, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो बनेगा आपका जो स्कोर रहेगा आपका रिटन एग्जामिनेशन में, जो भी आपका इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और ये जो पेपर है आपकी होने वाली है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की 200 मार्क्स वाली, इसी के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनने जा रही है। ये जो स्टेनोग्राफी का टेस्ट है ये बस क्वालिफाइंग नेचर का है, बट आपको स्टेनोग्राफी वाले टेस्ट में क्वालिफाई करना होगा, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। अब JSA का हम सिलेबस देखेंगे, क्या मार्क्स स्ट्रक्चर है, कैसे उसका सिलेक्शन प्रोसेस है। इसका सिलेक्शन प्रक्रिया थोड़ा सा अलग है। इसमें भी जो मेरिट बनेगी आपकी, इसमें 2 पेपर्स हैं, पेपर 1 और पेपर 2, ये आप ध्यान रखेंगे। जूनियर स्टेनोग्राफर में सिर्फ 1 पेपर था, बट इसमें 2 पेपर्स हैं। पेपर 1 जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। मेरिट लिस्ट जो आपकी बनेगी वो पेपर 2 के मार्क्स पे बनेगी। तो पेपर 1 आपका कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाएगा? पेपर 1 जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा 90 मिनट मिलेगा आपको, मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा। 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैक्सिमम मार्क आपका प्रति क्वेश्चन का वेटेज 2 मार्क्स का रहेगा, तो 200 मार्क्स का पेपर रहेगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। इसमें आपकी रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट से प्रश्न रहेंगे। ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होगा आपका। और पेपर 2 जो आपका डिसाइडिंग होगा
उसमें आपको 1 घंटे का समय मिलने जा रहा है। इसमें 2 पेपर्स होंगे आपके, एक जनरल अवेयरनेस से प्रश्न आएगा आपका और इंग्लिश लैंग्वेज से प्रश्न आएगा। दोनों में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 50-50 क्वेश्चंस रहेंगे और प्रति क्वेश्चन का जो वेटेज रहेगा वो 3 मार्क्स का रहेगा। हर एक करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे आपको और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग है आपकी पेपर 2 में, वही पेपर 1 में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, जो मेरिट बनेगी आपकी वो पेपर 2 के मार्क्स पे बनेगी। मतलब जिन बच्चों का रीजनिंग या फिर मैथ्स कमज़ोर है वो भी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, बस उन्हें पेपर 1 में जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो लाना होगा। तो उसके बाद जब आप रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी टाइपिंग टेस्ट करवाई जाएगी, जो कि आपकी 35 वर्ड्स इंग्लिश में, 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग एट द रेट ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट। जो आपकी टाइम दी जाएगी वो 10 मिनट दिया जाएगा। तो जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन कंप्यूटर है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। पेपर 1 भी जो था वो भी क्वालिफाइंग था। जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है पेपर 1 में वो डिसाइड किया जाएगा सिलेक्शन कमेटी के द्वारा। पेपर 2 उन्हीं बच्चों को चेक होगा जिन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पेपर 1 में लाया है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट आप समझ लीजिए जो बनने जा रही है वो पेपर 2 के मार्क्स के बेसिस पे बनने जा रही है। मतलब जीएस और इंग्लिश, इसका जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। आपके सिलेक्शन जनरल नॉलेज और इंग्लिश लैंग्वेज के अच्छे स्किल्स के बेसिस पे ही डिपेंड करेगा। देखिए, एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में आप श्योर रहिए कि आपकी दिल्ली में ही परीक्षा होगी। आपको दिल्ली में ही इसके बारे में नोटिफाई किया जाएगा आपको, और आपकी जितनी भी परीक्षा होगी, चाहे टाइपिंग टेस्ट हो, स्टेनोग्राफी प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो या फिर रिटन एग्जामिनेशन हो, वो सारा चीज़ आपका एग्जामिनेशन आपका दिल्ली में ही होगा। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको जो जूनियर स्टेनोग्राफर था उसमें लेवल 4 का जो पे स्केल था, और जेएसए में जो पे स्केल था वो लेवल 2 था। इसके अलावा जो बेसिक सैलरी के अलावा आपको डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, फिर बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे हाउस बिल्डिंग के लिए, घर बनाने के लिए आप एडवांस ले सकते हैं। एलटीसी मिलता है आपको, लीव ट्रेवल कंसेशन। उसके बाद आपने जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस होगा उसको भी रिम्बर्समेंट आप कर पाएंगे। आप न्यू पेंशन स्कीम के तहत आपकी ज्वाइनिंग होगी, एनपीएस से आपको जोड़ा जाएगा। ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, सभी राज्य के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने बताया जो डेट है आपका कट ऑफ डेट है अपर एज लिमिट को डिटरमाइन करने के लिए, आपकी क्वालिफिकेशन को डिटरमाइन करने के लिए, वो है 21/4/2025। मतलब इस डेट तक आपका डिग्री आ जाना चाहिए, या फिर जो अपर एज लिमिट है वो इस डेट में आपका जो भी है वो एक्ससीड नहीं करना चाहिए। और जिस भी माध्यम में आप अपना टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हैं या फिर स्टेनोग्राफी टेस्ट देना चाहते हैं, उसको आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते समय ध्यानपूर्वक भरेंगे, क्योंकि लेटर स्टेजेस में उसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए आप इसका चुनाव बहुत सावधानी पूर्वक करेंगे। जो मीडियम आप चूज़ करेंगे उसी में आपको एग्ज़ाम देना होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि जिस भी जगह आप चुनाव करेंगे, जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे CSIR के अलग अलग जो इंस्टीट्यूट्स है दिल्ली में, तो एक बार आपने फॉर्म भरते समय उसका चुनाव कर लिया तो बाद में वो चेंज नहीं होगा। जिस कैडर में आपको एलोकेट किया जाएगा वहीं आपको काम करना होगा। आपको कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है, ये आप ध्यान रखेंगे। प्रिंट आउट हार्ड कॉपी ऑफ द फॉर्म इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी सेंड टू CRRI, ये साफ साफ बता दिया गया है। आपका एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन आएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी बता दिया गया है आपका, मई या फिर जून में आपकी एग्ज़ाम होगी। यही बेसिक डिटेल्स था जो आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग जानना था। बाकी जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आएगी, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो या फिर स्टेट लेवल पे हो, उन सारी वैकेंसीज़ को मैं अपने चैनल पे कवर करता हूं। तो अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और समय रहते उन फॉर्म्स को भर पाएंगे। बाकी ये जो वैकेंसी है बहुत ही अच्छी है, वन ऑफ द मोस्ट रिप्यूटेड संस्था में आप काम करेंगे, भारत सरकार का जॉब होगा आपका, बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी। आप अच्छे से तैयारी करें और आपकी जॉब लोकेशन भी कैपिटल में ही रहेगी। वीडियो को देखने के लिए सबों को धन्यवाद। जय हिंद।